भागलपुर के संदीप मिश्रा का संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ चयन। तिलकामांझी भागलपुर के मधुश्री कॉलोनी में रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ है। उन्हें इंडस्ट्रियल नॉलेज, साइंस एंड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने एवं काम करने के लिए चुना गया है। यह भागलपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का ही चयन किया है, जिसमें इस वर्ष 6 लोगों का चयन हुआ है और भारत से भागलपुर के रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन हुआ है। मधुश्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप मिश्रा ने बताया कि मेरा दायित्व होगा कि मैं यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए अपने देश और विश्व में जागरूकता फैलाऊं एवं सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सुझाव भी दूं। हाल में ही हुए जिनेवा समिट का जिक्र करते हुए संदीप ने बताया कि उन्होंने वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, मल्टीलेटरलिज्म, हेल्थ क्राइसिस, फूड क्राइसिस, युद्ध इत्यादि को साइंस डिप्लोमेसी के द्वारा कैसे सुलझाया जाए, इस पर अपना विचार रखा था। संदीप का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का अब सही तरीका आ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभाशाली युवा एवं युवतियों की कमी नहीं है, उनके लिए पर्याप्त अवसर मुहैया कराने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि संदीप मिश्रा पेशे से इंजीनियर है और एक दशक से फ्रांस में ही रहते हैं। इन्होंने फ्रांस स्थित ग्रेनेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्मार्ट ग्रिड एवं बिल्डिंग विषय से मास्टर की पढ़ाई की है। हाउ साइंस कैन बी यूज्ड इन डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेसी फॉर साइंस। जैसे बहुत गरीब देश होते हैं वो रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसर्च से वंचित रह जाएं। इसके लिए ऐसा जरूरत है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे वर्ल्ड के सभी देशों से लोग पहुंचे और रिसर्च करें और उसका फायदा हर देश को मिले, सिर्फ विकसित देश को नहीं मिले। तो ये एक है। भारत के विकास के लिए क्या प्लानिंग है सर आपकी? भारत सही दिशा में बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। मिडिल क्लास काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन ग्रो कर रही है। हमारे देश में एक बहुत पॉजिटिव है कि डिजिटल का काफी पेनिट्रेशन हुआ है, गांव-गांव तक लोगों के पास फोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फाइनेंस है। हम लोग वर्ल्ड में सबसे आगे हैं डिजिटल पेमेंट में, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल लेवल पे ले जाने का समय आ गया है। अगर आप देखें कि भारत को विकसित देश बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। युवाओं और महिलाओं को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि जो लोग जिस भी फील्ड में हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में है, जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, हर किसी को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन को एडवांस लेवल पे ले जाने का अब जरूरत आ गया है। जरूरतें तो पता है हम लोगों को, किस तरह से इसको किया जाएगा ये आप अगर बता सके तो। हमारा काम इन्फ्लुएंस करने का है जी। किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करें। तो जो पॉलिसी बनाती है सरकार, कभी कभी क्या होता है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है, आप आज की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जबकि और जब तक वो लागू होता है पॉलिसी पुराना हो जाता है। तो पॉलिसी को फ्यूचरिस्टिक सोच के बनाना चाहिए कि आज पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जब वो 2 बिलियन होगा तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर पाएगा। हम लोग जिस चीज को नहीं समझ रहे हैं, पॉल्यूशन और वाटर क्राइसिस, आज छोटे छोटे शहरों में भी पानी की किल्लत हो गई है। और पॉल्यूशन, जो दिल्ली की पॉल्यूशन थी, आज बिहार में अगर आप देखें उसी लेवल का पॉल्यूशन हो गया है। वर्ल्ड इंडिया में आउट ऑफ 10 9 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बिहार में है। तो इस तरफ हम क्या सोचें, हर इंसान को जागरूक करने का एक जरूरत है कि आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ बच्चों को जागरूक करें। एनजीओ चलाते हैं तो एनजीओ उसको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, सरकार पॉलिसी बना सकती है और उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकती है। जब हम बात की साइंस एंड डिप्लोमेसी की, तो भारत को आप अगर देखें तो ये 28 राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य का अपना एक समस्या पर वो दूसरे पे डिपेंड है। जैसे आप देखेंगे साउथ में कि पानी का क्राइसिस, नदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, बाढ़ आता है तो वो दूसरों पे प्रॉब्लम आता है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ओल्ड एज लोग भी बढ़ रहे हैं, तो जो 60 से ऊपर हैं उनके लिए हेल्थ सुविधा भी मुहैया कराना पड़ेगा और उसको एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉलिसीज हैं, बहुत सारे स्कीम हैं जो काम कर रहे हैं पर एट स्केल, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम प्लेस में होना चाहिए और जो पॉलिसी बन चुकी है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से कैसे होना चाहिए, करप्शन को कैसे रोकना चाहिए। डिजिटल इज द बेस्ट वे टू किल द करप्शन। आपको अगर किसी से नहीं मिलना है और आप डिजिटली यूज करके आप कर रहे हैं, आजकल किसी को मुझे नहीं लगता है कि गैस खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता होगा, क्योंकि वो डिजिटल है पूरी तरह से।
लेकिन जब वो नहीं होता है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे जुडिशियरी में डिजिटल को पूरी तरह से लाना चाहिए, पुलिस सिस्टम में डिजिटल को पूरी तरह से लाना चाहिए और इससे ट्रांसपेरेंसी जनरेट होगा और जब ट्रांसपेरेंसी होगा तो अपने आप विकास की गति जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ेगी। तो मेरा सारा काम होगा कि सरकार को, एनजीओज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सलाह देना और उनके थ्रू एक मास्टरमाइंड का एक और भी जॉब होता है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आप अकेले कितना भी काम करें आप पूरा बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब आप 10, 100, 1000 लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करें तो सोसाइटी में चेंज आता है। परिचय देते आप नाम, परिचय देते आप अपना नाम। मेरा नाम संदीप मिश्रा है और हम 10 साल से अधिक से फ्रांस में रहते हैं। मैंने वहीं पे पढ़ाई लिखाई की है। मैंने बहुत सारे बड़ी कंपनियों के लिए अच्छी पोजीशन पे काम किया है।